प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने डिटेल में सीखा कि इफ एल्स स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करते हैं, फिर क्या व्हाट चीज़ें हैं, सिंटैक्स क्या है विद प्रोग्रामिंग एग्जांपल और स्विच स्टेटमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि स्विच स्टेटमेंट का क्या काम है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं यूज़ करने के। तो आज थर्ड ऑफ इट्स काइंड कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इसका काम भी कंडीशनल स्ट्रक्चर ही का है और इट इज़ लास्ट ऑफ इट्स लेक्चर सीरीज जो कंडीशनर्स के ऊपर है। तो चलिए आइए सीखते हैं इसको प्रोग्रामिंग एग्जांपल से और इसकी भी कुछ देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। तो कोड एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगेन थ्योरेटिकल जो लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी सॉल्व करनी होती है कि इन्होंने एग्जाम में आ जाते हैं कि व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर, तो आप कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में लिख सकते हैं कि ये एक टर्नरी ऑपरेटर है। आमतौर पे ऑपरेटर होते हैं 3 किस्म के, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनके साथ कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे लिख देता हूँ ए नॉट, तो ए नॉट बी नहीं लिख सकता मैं, या ए नॉट इक्वल टू बी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ए नॉट बी नहीं लिख सकता। तो ए नॉट यानी कि इन्वर्ट करता है, 0 है तो 1 है, माने तो 0 है, तो ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। या जैसे हम प्लस प्लस लगाते हैं, ये भी यूनरी ऑपरेटर है। ए प्लस प्लस बी हम नहीं लिख सकते। बाइनरी ऑपरेटर सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे ए माइनस बी है, तो वो बाइनरी ऑपरेटर है, 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में हमें 3 चीज़ें हो जाती हैं कंबाइन, और उसके लिए हम उसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर वाहिद एक टर्नरी ऑपरेटर है सी प्लस प्लस के अंदर। इस्तेमाल किस लिए होता है? कंडीशन को चेक करने के लिए कि अगर एक सर्टेन कंडीशन हो जाए तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज फॉल्स पे। तो आए इसको हम समझते हैं। इसका जो एक्सप्रेशन है क्वाइट सिंपल, कंडीशन हम लिखते हैं और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो, पहला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है। अगर वो कंडीशन, यही वाली कंडीशन अगर सॉरी ट्रू हो, तो ये वाला एक्सप्रेशन चलता है, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो तो फिर एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट होता है। सिंटैक्स की बात करें तो क्वेश्चन मार्क लगता है बात, और दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान में कॉलन हम लगाते हैं ताकि डिफरेंशिएट किया जाए। एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर मैंने इफ एल्स के अंदर एक प्रोग्राम बनाया हो, इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए और मैंने चेक किया इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो, तो मैक्स की वैल्यू एक्स हो जाए, अदरवाइज एल्स मैक्स की वैल्यू हो जाए वाई। अगर मैंने ये वाली जो कंडीशंस हैं 4, अगर इनको हम ये कहा जाए कि 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 लाइंस, 4 लाइंस ऑफ कोड है, तो कंडीशनल ऑपरेटर में सिर्फ एक लाइन का कोड बन जाएगा इक्विवेलेंट इसका ऐसे। ये चारों लाइनें मैं माइनस कर सकता हूँ अगर मैं ये एक लाइन लगा दूँ। ठीक है, सिंपल वही है, कंडीशन लगाई इफ एक्स एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई सेम कंडीशन है। अगर वो ट्रू हो तो मैक्स को क्या मिलेगा? एक्स। तो मैक्स को क्या, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? एक्स। अदरवाइज़ मैक्स को क्या मिलेगा? वाई। तो कॉलर लगा हुआ है, मैक्स को लगा। तो इन 4 लाइनों की बजाय हम एक लाइन में इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। आगे इसकी रियल टाइम एग्ज़ाम्पल समझते हैं, और ताकि हमें आइडिया हो कि इसको मज़ीद किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो इसको सबको मैंने अनकमेंट करना है, तो मैंने वही कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया। अब ये पिछले एक प्रोग्राम में हमने फेज़ में एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमसे एंटर करवा रहा है अपनी एज, और चेक कर रहा है कि एज अगर ग्रेटर देन 18 हो तो एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज़ नॉट एलिजिबल एलिजिबल। तो ये इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू बड़े आराम से और आसानी से बना सकते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया रिज़ल्ट, वो जो इनपुट आई है एज, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो रिजल्ट, स्ट्रिंग रिजल्ट को क्या मिलेगा? एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज स्ट्रिंग रिजल्ट को मिलेगा नॉट एलिजिबल टू वोट। और फिर हमने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लिया कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो देखिए एक लाइन में, वो 4 लाइनों की बजाय हमने एक लाइन लिखी और हमारा कोड जो है वो बन गया। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि हम फॉर एग्जांपल ओवर यूज़ कैन मेक कोड हार्डर टू रीड। अगर हम बहुत ज़्यादा ये कंडीशनल ऑपरेटर लगाएँगे तो फिर मुश्किल हो जाता है इसको समझना, क्योंकि ये बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से भी बनाया जा सकता है। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा एक एग्ज़ाम्पल जिससे हमें पता चलेगा कि वाक़ई समटाइम इट्स क्वाइट हार्डर, इन इट्स क्वाइट शॉर्ट एज़ वेल एज़ वाइड यूजिंग इट फॉर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस और मल्टीपल नेस्टेड कंडीशंस। तो जब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो प्रोग्राम तो कंडीशनल ऑपरेटर से बन जाएगा, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबिलिटी उसके अंदर नहीं आएगी और हमें समझने में मुश्किल होगी। वो मैं आगे चल के, अभी हमने जैसे बताया कि प्रोग्राम बनाते हैं।
तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? यूज़ फॉर शॉर्ट क्लियर डिसीजंस, जैसे अभी हमने एग्जांपल की, फेवर इफ एल्स फॉर रीडेबिलिटी, एंड लॉजिक इज कम्प्लेक्स अगर है तो फिर हम इफ एल्स को यूज़ करें, उसको यूज़ ना करें। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये वो जो ये प्रोग्राम आप इसको कंप्लीट करके बनाइएगा, ये मैंने शॉर्ट बनाया है। एक वेरिएबल है नंबर -5, मैंने चेक किया कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो फिर पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो मैंने मज़ीद एक और कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया, इट इज़ अलाउड। उसमें मैंने कहा कि अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर अब देखें ये कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर लगा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ यूज़फुल इन सम सिचुएशंस। तो नंबर अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या वो 0 है? तो फिर ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो 0, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो नेगेटिव, क्योंकि 3 कंडीशन है, ग्रेटर देन 0, 0 एंड लेस देन 0, तो उसको हमने प्रिंट करवा दिया। चैलेंज के तौर पे स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम है, बनाएँ और शेयर करें that determines if a number is odd or even using conditional operator, और अपना आंसर मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। अगर उसमें कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी कमेंट में शेयर करें, मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊँगा। अगर आपने ठीक प्रोग्राम बनाया तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रोग्राम आपका ठीक है, आई विल थम्स अप यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।